त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आज जारी किए गए कक्षा 12 कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय के परीक्षा परिणाम में रतनगढ़ के आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने अव्वल प्रदर्शन किया है। संकुल प्रमुख लोकेश चौमाल ने बताया कि वाणिज्य संकाय में चिरंजीलाल धानुका स्कूल के छात्र भरत पंसारी पुत्र गोविंद प्रसाद ने 95.80%, कृष्णा पुत्र वीरेंद्र शर्मा ने 93.80%, गौरव स्वामी पुत्र महेश कुमार ने 93.60% अंक, विज्ञान संकाय में आदित्य पुत्र पवन कुमार चोटिया ने 95%, देवेश पुत्र विनोद कुमार ने 93.60%, रणवीर पुत्र अभिषेक दत्ता 93.20% अंक प्राप्त कर अव्वल रहे हैं। वहीं दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर की छात्रा कोमल शर्मा पुत्री गिरधारीलाल शर्मा व गरिमा पुत्री जयप्रकाश सिवाल ने 90.20% एवं गरिमा प्रजापत पुत्री लीलाधर प्रजापत ने 88.20% अंक कला संकाय में प्राप्त कर स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। आज मध्य शिक्षा बोर्ड ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का एक साथ उच्च परिणाम घोषित किया। सर्वप्रथम तो बोर्ड को इस परिणाम के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। मैं दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका आदर्श विद्या मंदिर के परिणाम के बारे में बताऊँ। हमारे इस विद्या मंदिर ने उज्ज्वल परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है और जिन बहनों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया है उन बहनों को घर जाकर के हमने सम्मानित किया है। उसी क्रम में आज अभी हम गरिमा प्रजापति के घर पर भी उनका सम्मान हम लोगों ने किया है। इससे पहले गरिमा सिवार के घर पर भी हमने इनका सम्मान किया है। आप सबको विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बताएं। रतनगढ़ की जनता की स्वास्थ्य एवं शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं की समस्याओं को राज्य सरकार के संज्ञान में लाने के लिए रतनगढ़ निवासी अमरचंद माली व उसका पुत्र कार्तिक सैनी शनिवार रात्रि को पैदल चलकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी को ज्ञापन सौंपा। अमरचंद माली ने बताया कि रतनगढ़ में जिला स्तरीय सरकारी अस्पताल होते हुए भी पर्याप्त डॉक्टर्स के अभाव में इसकी दशा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित पीएचसी से भी बदतर है। इस अस्पताल में 42 डॉक्टर्स के लिए पद स्थापित है, लेकिन विभागीय लापरवाही और स्थानीय राजनीतिक लोगों की अकर्मण्यता के चलते यहां डॉक्टर्स की संख्या कभी भी 18 से 20 के ऊपर नहीं रही। इसमें भी डॉक्टर्स कोई साप्ताहिक अवकाश तो कोई निजी अवकाश पर रहते हैं, तो यह संख्या और भी कम हो जाती है। अस्पताल में स्थापित ट्रॉमा सेंटर में समुचित सुविधाओं और पर्याप्त डॉक्टर्स के अभाव में दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को अन्यंत्र हायर सेंटरों पर रेफर करना पड़ता है। इसी क्रम में यहाँ दो राजकीय महाविद्यालय होते हुए भी छात्र छात्राओं को व्याख्याताओं के अभाव में अन्यंत्र निजी महाविद्यालयों की ओर रुख करना पड़ता है, जबकि इन निजी महाविद्यालयों में साधारण घरों के बच्चों को भारी शिक्षण शुल्क चुकाना पड़ता है। इस दौरान मनीष रेणवा, विमला देवी, सुनील मारोठिया आदि मौजूद रहे। तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी मांग को जोर शोर से उठाया, हमारी मदद की इस जनहित मुद्दे में। अब हमारी मांग ये है कि जो रतनगढ़ जिला अस्पताल है उसको करीब 1.5 साल पहले जिला अस्पताल का दर्जा मिल गया था, तो उसमें डॉक्टरों की बहुत कमी है। 42 पोस्टें थी जिला अस्पताल बनने से पहले, करीब 18 डॉक्टर उसमें अभी है और 18 डॉक्टर अभी उसमें है, तो मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। करीब अगर रतनगढ़ को देखें तो 3 लाख की आबादी उस रतनगढ़ में रहती है और 18 डॉक्टर उनका इलाज करते हैं, तो अधिकांश मरीज तो उनको रेफर ही करते हैं। छोटी से छोटी चोट लगने के बाद में भी वो डॉक्टर उनको रेफर करते हैं बीकानेर, जयपुर, चूरू। जो गर्भ अवस्था में माताएं बहनें होती है उनको ये बोल के रेफ़र कर दिया जाता है कि यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, हम पता नहीं लगा सकते कि बच्चा आपका किस प्रकार है, और चूरू जयपुर ले जाते हैं एकदम नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जो 2 हाईवे निकलते हैं, बीकानेर जयपुर एक्सप्रेस हाईवे और ये मेगा हाईवे, दोनों हाईवे निकलते हैं, इस पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो चोट लगी हुई मरीजों को तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है। अधिकांश मरीज तो जब हाई सेंटर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं, और न जाने इस अस्पताल की वजह से हमने हज़ारों अपने भाई बहन खोए हैं रतनगढ़ के। तो मैं आप यही प्रशासन से उम्मीद है कि हमारी अस्पताल में जल्द से जल्द डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। यही हमारा उद्देश्य था, यही हमारा लक्ष्य है। हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का में विरोध नहीं है, किसी भी नेता का विरोध नहीं है। हमारी मांग यही है कि हमारे अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए और पूर्णतः वहाँ इलाज हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरचंद माली है, ये मेरा पुत्र है कार्तिक सैनी, और ये हमारे सारे गांव के भाई बंधु हैं जो इस अस्पताल से परेशान हैं।
गढ़ में सीएमएच ऑफिस क्योंकि हमारा वही है, तो उनके द्वारा रोज़ का निरीक्षण रिपोर्ट मुझे प्रेषित की जाएगी। जो शिकायत है कि डॉक्टर्स पूरे टाइम नहीं बैठ रहे, उसको तो हमने ऐसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश की है। जो 2-3 डॉक्टर्स बिल्कुल बेसिक हैं, एनेस्थेसिस्ट है, सोनोलॉजिस्ट है और ऑर्थो वाले हैं, इस पे एक कमेटी यहाँ से बना लेते हैं। मेडिकल कॉलेज से क्या हेल्प मिल सकती है, क्या वो कुछ रेजिडेंट्स को भेज सकते हैं या कुछ डायरेक्टर्स को हम 2 दिन के लिए वहाँ भिजवा के कर सकते हैं, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। और आगे गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं कि वो हमें डॉक्टर्स की पोस्ट। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने आज जिला कलेक्टर सभागार में बिजली पानी सहित आवश्यक सेवाओं को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली पानी सहित आवश्यक सेवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा आम जन से किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का 100% एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। गर्मियों के मौसम को देखते हुए आम जन के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए जरूरी इंतजाम करें ताकि आम जन को अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि हीट वेव के दौरान अस्पतालों में जरूरी दवाएं, जांच सहित चिकित्सकीय उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस दौरान एडीएम उत्तम सिंह शेखावत, सीईओ मोहनलाल खटनावलिया, कृषि संयुक्त निदेशक जगदेव सिंह आदि उपस्थित रहे। प्रिंस स्कूल चूरू एंड इंग्लिश मीडियम डे बोर्डिंग रेजिडेंशियल 10+2 स्कूल सैनिक स्कूल की तर्ज पर संचालित। कक्षा 3 से 8 तक सैनिक, मिलिट्री, नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छी व्यवस्था। कक्षा 9 से आईआईटी, नीट, ओलंपियाड के लिए प्री फाउंडेशन, छात्रावास सुविधा, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग। एक नए सिस्टम के साथ नया पैटर्न, उसी सामान्य फीस में सभी कक्षाओं में एनसीईआरटी के साथ कंपटीशन कक्षाओं की व्यवस्था। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 में 18 में से 14 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया। एक्सपर्ट फैकल्टी, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। प्रबंधक डॉक्टर पुष्पा चौधरी। प्रिंस स्कूल चूरू, पुनिया कॉलोनी फाटक के पास, भारत उद्योग के सामने, चूरू। फोन नंबर 9587123999 9414334004। चूरू तारानगर रोड पिंजरापोल सोसाइटी के सामने स्थित पिथाना जोहड़ा का अधिग्रहण कर दर्शनीय स्थल बनाने के लिए समस्या समाधान केंद्र के अध्यक्ष सत्यनारायण व्यास के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष व्यास ने बताया कि पिथाना जोहड़ा बीकानेर रियासत के राजा की ओर से सेठों को यह जमीन जोहड़े के निर्माण के लिए दी गई थी। चूरू के सेठों ने इस जोहड़े का निर्माण करवाया था एवं इस जोहड़े के पायतन में एक धर्मशाला भी बनाई गई है। इस जोहड़ एवं धर्मशाला को जनहित के लिए बनाया गया था। इस जोहड़े में बरसात का पानी आता था, लोग पानी का उपयोग पीने के काम में लेते थे। यह जोहड़ा हेरिटेज सिटी में चिन्हित है। बहरहाल जोहड़ा गंदा पानी व कीचड़ से भरा पड़ा है। इस गंदे पानी से रिहायशी बस्ती में बीमारी फैल रही है। यह एक ऐतिहासिक धरोहर है जो पर्यटकों के देखने लायक है। ज्ञापन में इस जोड़े का अवलोकन कर इसे जनहित में अधिग्रहण कर पर्यटन स्थल घोषित कर पर्यटकों के लिए खोले जाने की मांग की गई है। पिंजरापोल के सामने तारानगर रोड पर एक पिथाना जोड़ा ऐतिहासिक है। तो स्वामी गोपाल दास जी द्वारा गंगा सिंह जी को निवेदन करने पर 3300 बीघा गोचर भूमि पिथाना जोड़ा बनाने के लिए भगवान दास जी बागड़ा को दी गई। वो ज़मीन हेरिटेज सिटी के लिए चिन्हित की हुई है। उसका बोर्ड जो है शाकंभरी मंदिर उसके ठीक सामने एक है, उसमें रखा हुआ है। उसकी फ़ोटो भी मैं मेरे मोबाइल में उतार के लाया हूँ। और जोड़े की जो हालत है वो देखिए तो सारा कचरा से भरा पड़ा है, गंदगी से। और एक ऐतिहासिक स्थल बन सकता है जिस प्रकार से सेठानी जोड़ा भगवान दास जी बागला ने बनाया था और उसको हेरिटेज में लेकर के और गवर्नमेंट ने उसको अपने हिसाब से बनाया। और आज जो है पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थान भी बना हुआ है, वहाँ लोग खूब देखने के लिए आते हैं। और दूसरी मांग इसको हेरिटेज में चिन्हित है ही, इसलिए हेरिटेज में लेकर के और उसका सुधार करवाया जाए। दूसरी मांग गढ़ का पोल, गढ़ के दरवाजे के ऊपर एक पोल लगा हुआ है। वो पोल गढ़ चौराहे से लेकर और गढ़ के दरवाजे पे तार आए हुए हैं और बीच में लटका हुआ है। उससे कनेक्शन कोतवाली में, बागला डिस्पेंसरी में, जनाना अस्पताल में और अन्य क्वार्टर बने हुए हैं उसमें और मंदिर में
और फिर पीछे साइड में मोहल्ले हैं उसमें उससे कनेक्शन गए हुए हैं, वो बिल्कुल झुल रहा है। और उसके लिए मैं 3 महीने से, जनवरी से मैं उसके लिए लगा हुआ हूँ। राजस्थान संपर्क सेवा में मैंने रिपोर्ट भेजी है, लेकिन आज तक उसका कोई निवारण नहीं हो रहा है। और उनका बार बार ये संदेश आता है कि पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ है, इसलिए वो फीस जमा कराए तो वो पोल चेंज हो सकता है। आपका नाम? मेरा नाम सत्यनारायण व्यास। चूरू एसडीएम विजेंद्र सिंह ने आज रीबिया गांव में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने रातवानिया कच्चा जोहड़ का समतलीकरण, जोप खुदाई तथा शमशान भूमि में समतलीकरण व वृक्षारोपण कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों की उपस्थिति ली। सोमवार सवेरे 11:30 बजे रातवानिया जोहड़े के निरीक्षण के दौरान 132 में से 49 श्रमिक उपस्थित मिले व श्रमिकों को दिया गया टास्क अपूर्ण मिला। चूरू के राजकीय सेठ एलएन बागला बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू में संचालित 15 दिवसीय समाज सेवा शिविर के चौथे दिन आज विद्यालय से चूरू चौपाटी तक रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। तत्पश्चात बालिकाओं ने चूरू चौपाटी में श्रमदान कर परिसर की साफ सफाई की व खरपतवार हटाकर पेड़ पौधों में पानी दिया और पक्षी को लिए परिंदे लगाए। संयुक्त निदेशक परिक्षेत्र चूरू कार्यालय के सहायक निदेशक महेंद्र बड़सरा ने शिविर का अवलोकन किया और अपने उद्बोधन में समाज सेवा का विद्यार्थी जीवन में महत्व बताते हुए निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। लोहिया महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर शमशाद खान ने भी संबोधित करते हुए व्यक्तित्व निर्माण में समाज सेवा की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए तथा भीषण गर्मी में बालिकाओं के श्रमदान की प्रशंसा की। तो आज ये चौथा दिन है समाज सेवा शिविर का, इसका अवलोकन किया गया। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशों अनुसार किया जा रहा है। सारी बागला की जो छात्राएं हैं जो 11वीं क्लास उत्तीर्ण की है वो श्रमदान यहाँ चौपाटी में किया है और इनको ये स्वावलंबन का समाज सेवा का पाठ इस श्रमदान के माध्यम से बोर्ड के निर्देशों के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। ये आने वाली पीढ़ियाँ हैं, ये हमारे देश के लिए कर्णधार के रूप में कार्य करेंगी और इससे हमारे देश में एक अच्छा जो बच्चियों की जो पीढ़ी का निर्माण होगी और स्वावलंबी होगी और समाज सेवा के द्वारा मोटिवेशन होगा और पूरे देश के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी। आपका नाम? महेंद्र सिंह बड़सरा। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार पशुपालन विभाग व चूरू नगर परिषद के सहयोग से सड़कों पर विचरण करने वाले निराश्रित पशुओं को गौशाला पहुंचाया गया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि चूरू नगर परिषद के सहयोग से 8 छोटे व 80 बड़े पशुओं सहित कुल 88 निराश्रित पशुओं को नंदनी गोपुत्र गो सेवा समिति चूरू में संधारित पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि गोवंश को नियमानुसार टैग लगाकर गौशाला में संधारित किया जा रहा है। संधारित किए गए बेसहारा गोवंश के लिए नियमानुसार निधि नियम 2016 अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। रतनगढ़ के जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के चुनाव जैन भवन में समाज सेवी चुनाव प्रभारी पूनम चंद वैद की देखरेख में संपन्न हुए, जिसमें तेरापंथ समाज ने मोतीलाल तातेड़ को अध्यक्ष पद हेतु सर्वसम्मति से चुना, जिस पर तातेड़ ने आज अपनी कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर प्रतापमल बोथरा एवं तेजपाल सिंह गुर्जर, मंत्री पद पर कमल सिंह वैद आदि को निर्वाचित किया गया। चूरू के दुर्गा भवन में आज स्वर्णकार समाज मित्र मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मोतीलाल सोनी, एडवोकेट अनंतमल सोनी, पूर्णमल सोनी आदि ने समाज के युवाओं को शिक्षा की ओर आगे लेकर जाने का आह्वान किया। साथ ही 23 जून को सुजानगढ़ निवासी समाज सेवी श्याम स्वर्णकार को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। 23 जून को समाज के 75 वर्ष व अधिक आयु वालों को सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र तथा चूरू सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज जिला उद्योग केंद्र कार्यालय परिसर तथा कार्यालय के आसपास के क्षेत्र में पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर देखभाल का संकल्प लिया गया। उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया ने कहा कि प्रकृति और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण हम सभी का दायित्व है। प्रकृति की विविधता को बनाए रखने के लिए पशु पक्षियों का संरक्षण आवश्यक है। इस दौरान सहायक आयुक्त उजाला, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी श्री कृष्ण अग्रवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी आदू सिंह गुर्जर आदि उपस्थित रहे। बीदासर की निकटवर्ती ढाणी
स्वामियान में मॉडल तालाब निर्माण में हुए भारी गबन की शिकायत पर आज विकास अधिकारी बीदा सर द्वारा जांच कमेटी बनाकर परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पंचायत कार्यालय में सुबह उपस्थित होने को पाबंद किया गया, जिस पर परिवादी जगदीश पोटलिया अपने तय समय पर कार्यालय में उपस्थित हुए, लेकिन पंचायत कार्यालय पर कोई भी अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिस पर उसे 1 घंटे इंतजार के बाद वापस लौटना पड़ा। इससे पूर्व में भी परिवादी को समय दिया गया था। क्या देश पर आप आए हो? 13 करोड़ 50 लाख पर हमारे पंचायत के ऊपर जो कार्य हुआ है उसका मैंने पूरी जांच कराने की रिपोर्ट की थी और उस पर हमने बीडीओ साहब और एक्शन साहब बुलाकर हमको ये लेटर दिया और 11 बजे का समय दिया। हम पूर्ण 11 बजे यहाँ पर उपस्थित हो गए और उसका कोई आने का विचार नहीं है। न हमारे को ग्राम सहयोग मिला है, न कोई हमको रजिस्टर मिला है कि साइन करने, हम उस स्थिति का साइन करना चाहते हैं तो वो रजिस्टर भी हमको किसी ने भी दिखाया भी नहीं है। न कोई ग्राम सेवक है, न कोई और है ये कर्मचारी। ये हर हमेश का यही कार्य हमारी पंचायत ग्राम पंचायत का चल रहा है। जोड़ा 5 मॉडल तालाबों का है कार्य, उसकी हमने जांच मांगी है। इंटरलॉक है जो स्कूलों में लगाया गया है, जो गाँव में लगाया गया है, जो स्कूलों की छत की काम की गई है, जो भी नलकूप है हमारी पंचायत में बनाया गया है उसमें कितनी लाइन पड़ी है, कितना लागत आई है। हमारी गौशाला है उसमें होद बनाया गया है उसमें कितनी लाइन पड़ी है, कि ट्यूबवेल की लागत है गौशाला के पैसों से है या पब्लिक मतलब सरकार के पैसों से है, उसका भी हमने विवरण उसी से मांगा था। और हर हमेश के लिए ये हमारा कर्मचारी एक्शन और जैन चलाते रहे है। 30 तारीख को 11 बजे आपको घनी शामियान पूगना है, तो हम तो 11 बजे पहले पूग गया घनी शामियान। और ग्राम सेवक दादा अन बीडीओ साहब आया, अन प्रधान आया, कोई अधिकारी नहीं मिले मैंने कोई यहाँ पर नहीं गया। मैंने बुलाया है पहली मैंने लेटर 8 तारीख को दियो जांच को वास्ते बीडीओ साहब, बाद में मेरे को 7 तारीख को पाँच फ़ोन करो गए मेरे तो आई जब नहीं, बाद में आपको लेटर वो देंगे। और दोबारा मेरे को लेटर दे दिया और मैं तो ग्राम पंचायत आ गया। 11 बजे पहले फूक गया, कोई अधिकारी है नहीं यहाँ पर। और माने देखो तावड़े लाई के बाद फड़ा गाल है, जांच करनी थी तलावा की, देवली तलाई की जांच करनी थी, चैमन तलाव की करनी थी, जिराना जोड़ की करनी थी, चेनानियाँ करनी थी और कोठनता जोड़ में बीच जांच करनी थी। अब कोई आया नहीं अधिकारी, में क्या करा बताओ। यार मंदाबाद के लिए है, कहीं करा बताओ।